कुंभ राशि साल 2026 में किस्मत भी झुक जाएगी सामने, दुश्मन तलवे चाटेंगे, रंक भी बन जाएंगे राजा। 30 साल बाद ऐसा योग आया है। मेरे प्रिय दर्शकों, आज जब तुम ये आवाज सुन रहे हो तो ये केवल शब्दों का संसार नहीं है, यह काल की पुकार है। ये उस भव्य दृश्य का पर्दा उठ रहा है जिसका मंच अब सज चुका है। मैं जानता हूं तुम इंतजार में थे और मैंने हमेशा कहा है कि इंतजार का फल सदैव मीठा होता है, जीवन को बदलने वाला होता है। तो ध्यान से सुनो, इस क्षण को, इस आवाज को अपनी आत्मा में उतर जाने दो। ये कोई सामान्य वर्षफल नहीं है, ये 2026 नाम के महासागर में उतरने से पहले स्वयं परम चेतना द्वारा दिया गया गुप्त नक्शा है। सबसे पहले मां जगदंबा को याद करते हुए वीडियो को लाइक कीजिए और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जाकर के जय मां दुर्गा, जय जगदंबा जरूर लिखिए। क्या सोचते हो तुम कि मैं तुम्हें महज ये बताने आया हूं कि तुम्हारे लिए अगला वर्ष कैसा रहेगा? नहीं, यह तो बहुत छोटी बात हो गई। मैं तो तुम्हें वो बताने आया हूं जो इस काल चक्र में तुम्हारे भीतर, तुम्हारी नियति में और तुम्हारे आसपास महान परिवर्तन लाने वाला है। अगला वर्ष 2026, इसे केवल एक संख्या मत समझो, यह गणित देखो। 2026 इनके अंकों को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा? 2 में 0 जोड़ दो, 2 हो गया, फिर 2 जोड़ दो, 4 हो गया, फिर 6 जोड़ दो तो 10 हो गया, 10 आया। और 10 के अंकों को जोड़ दो तो 1 और 0 जोड़ दो तो 1 आया। 1 होता है सूर्य। 1 क्या होता है? सूर्य। तो ये वर्ष किसी और का नहीं, स्वयं परम तेजस्वी सूर्य का है। ये वर्ष, ये तेज, सत्ता और आत्मशक्ति के प्रतीक सूर्य देव का है। अब सोचो, जब तुम्हारा जीवन, तुम्हारी नियति स्वयं सूर्य के हाथ में सौंप दी जाए तो क्या साधारण ये रह सकता है? ये वर्ष तुम्हें जलाएगा भी, तपाएगा भी, ये तुम्हें प्रकाश भी देगा और तुम्हारी परछाइयों को दूर भी करेगा। और तुम कुंभ राशि के जातकों, तुम तो स्वयं वायु तत्व के वाहक हो। तुम तो उस शनिदेव के शिष्य हो जो तुम्हें सबसे कठोर तपस्या के बाद अमूल्य ज्ञान देते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि जो परीक्षा मुश्किल लेता है वो परिणाम भी बहुत सुनहरे देता है। तुम्हारे प्रथम भाव में, तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे मैं के केंद्र में पूरे वर्ष राहु का वास होगा। साथ ही केतु ठीक सामने तुम्हारे सप्तम भाव में तुम्हारी साझेदारी और संबंधों के केंद्र में बैठा है। क्या यह सिर्फ ग्रहों की चाल है? नहीं, यह अदृश्य शक्ति का आह्वान है। सुनो, जब राहु प्रथम भाव में आता है तो वो तुम्हारे मन को बेचैन करता है, वो तुम्हें विद्रोही बनाता है। वो कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? इससे कुछ नहीं होगा, कुछ हट करके करो, कुछ नया करो। ये बेचैनी तुम्हें सोने नहीं देगी। तुम अपनी नौकरी में हो, अपने व्यापार में हो, अपने रिश्ते में हो, तुम्हारे भीतर से एक आवाज उठेगी जो शंका पैदा करेगी, जो तुम्हें भ्रमित करेगी। ये भ्रम ही तुम्हारी पहली परीक्षा है। तुम्हारा मन नए नए विचार, नई नई योजनाएं लगाएगा, पर तुरंत ही राहु उन पर शक का पर्दा डाल देगा। शक कैसा? कि क्या यह सही है? क्या मैं ये कर पाऊंगा? तुम्हें इस वर्ष एक गुप्त मंत्र याद रखना है। शंका नहीं लाना है मन में। मन में कोई शंका नहीं लाओगे। कर्म पे विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूं। यह शंका नहीं लानी है कि क्या मैं कर पाऊंगा। नहीं, कर लोगे। जो विचार आए, जो योजना मन में बने, उसे तुरंत बिना शंका के कर्म में बदल डालो, क्योंकि सूर्य तुम्हारा केंद्र का स्वामी है और यह वर्ष सूर्य का है। इसका अर्थ है तुम्हारी साझेदारी, तुम्हारे पार्टनरशिप, सबसे महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन साथी का साथ इस वर्ष तुम्हें अकल्पनीय सफलता दिलवाएगा। मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो,
तुम्हारे मन में कई प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा रुको, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो सब बताऊंगा जो तुम्हें इस पूरे वर्ष सावधान रखना पड़ेगा। पहली महाचेतावनी है वैवाहिक जीवन का अदृश्य घात। कुंभ राशि के साथियों, मैं इसे बहुत सीधा और स्पष्ट रूप से कहूंगा, पर ये हृदय से निकली हुई बात है। इसे केवल ज्योतिष मत समझना, ज्योतिष तो है ही, साथ साथ ये मेरी एक सलाह भी है। तुम्हारे सप्तम भाव में जहां तुम्हारा जीवन साथी बैठता है वहां केतु विराजमान है, और ये केतु 5 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। केतु क्या है? केतु है अतृप्ति का ग्रह। वो संबंध में, साझेदारी में एक सूक्ष्म असंतोष पैदा करता है। तुम चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तुम्हारे जीवन साथी के भीतर या तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों को लेकर के वैचारिक मतभेद, असंतुष्टि और शंका का बीज बोया जाएगा। ये वर्ष सूर्य का है, इसीलिए सूर्य अहंकार, आवेश और कम धीरज दे देगा। एक तरफ केतु का असंतोष, दूसरी तरफ सूर्य का तेज। समझ रहे हो ना इसको? क्या खेल होगा इससे? ये दोनों मिल करके तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी दरारें पैदा करेंगे। विचारों को ना मिलना, एक दूसरे की छोटी छोटी कमियां निकालना, ये सब शुरू हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए पहली चेतावनी थी। तुम्हें इस वर्ष एक बात गांठ बांध लेनी है, अहंकार को दरवाजे पर ही छोड़ करके आना। अहंकार को घुसने मत देना अपने अंदर। जीवन साथी की बात को, उसकी सलाह को, उसके सुझाव को बिना प्रश्न किए मान लेना। चाहे वो सलाह तुम्हें अटपटी लगे, चाहे तुम्हें लगे कि तुम ज्यादा जानते हो उससे, लेकिन विनम्र होकर प्रेम से उसकी बात को स्वीकार करना। यही इस वर्ष का गुप्त मंत्र है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो संबंध में तनाव बढ़ेगा, और तनाव से उत्पन्न हुई ऊर्जा तुम्हारे पूरे जीवन को नकारात्मक बना देगी। तो याद रखना, ये साल एडजस्टमेंट, समायोजन का साल होगा। ये साल धैर्य का साल होगा। ये साल तुम्हारे प्रेम की अग्नि परीक्षा लेने का साल होगा। इसे पार कर गए तो तुम्हारा संबंध सोने जैसा शुद्ध हो जाएगा। दूसरी महाचेतावनी है कर्म क्षेत्र की अदृश्य दौड़। अब आते हैं उस जगह जिसे तुम सबसे ज्यादा महत्व देते हो, तुम्हारा कर्म क्षेत्र, तुम्हारा कैरियर, तुम्हारी जीविका, तुम्हारा भाग्य। मैं मानता हूं कि कर्म ही सब कुछ है, पर यह नहीं भूलना चाहिए कि कर्म के रथ को खींचने वाला घोड़ा तुम्हारा भाग्य होता है। तुम्हारा भाग्य तेज है तो कर्म तुम करने लगोगे। तुम्हारा भाग्य बहुत कमजोर है तो तुम कर्म नहीं करोगे। भाग्य वो खींच करके तुम्हें दलदल में गिरा देगा। तुम कर्म करने को मंजूर ही नहीं करोगे। तुमने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो दिन रात मेहनत करते हैं, सड़क पर पसीना बहाते हैं, पर उन्हें वो नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं, या उतना नहीं मिलता जितने वो मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तकदीर उनका साथ नहीं देती। लेकिन तुम्हारी तकदीर इस वर्ष 65 से 75% तक तुम्हारे साथ है। 65 to 75% विद यू। ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हारा भाग्य का स्वामी शुक्र तुम्हारे एकादश भाव में बैठकर तुम्हारे 10वें कर्म स्थान को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति भी तुम्हारे 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है तुम्हारा कैरियर बहुत अच्छा होगा। तुम्हें बड़ी बड़ी सफलताएं मिलेंगी। तुम नेतृत्व करोगे, तुम मैनेजमेंट में कमाल करोगे, और यदि तुम कैरियर बदलने की सोच रहे हो तो यह सही समय है। लेकिन यहां एक घात है, एक ऐसी जगह है जहां तुम्हें नियंत्रण रखना होगा। तुम्हारे द्वितीय भाव में तुम्हारी बाड़ी के स्थान पर तुम्हारे शनिदेव बैठे हैं, और शनि के साथ ही तुम्हारे द्वादश भाव में मंगल का गोचर होगा। तो तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हारी बाड़ी तुम्हारा तलवार है।
16 जनवरी से लेकर के लगभग 3 अप्रैल तक, और विशेष रूप से जब मंगल प्रथम भाव से गोचर करेगा तो तुम्हारे भीतर गुस्सा आएगा, तेज और एक तरह से बेचैनी आएगी। ये गुस्सा, ये तेज यदि तुमने अपने सहकर्मियों, अपने बॉस या अपने व्यावहारिक साझेदारों पर निकाल दिया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये तुम्हारी दूसरी चेतावनी है। तुम्हारा प्रमोशन, तुम्हारी नई नौकरी, तुम्हारी बड़ी उपलब्धि, सब कुछ दांव पर लग जाएगा। तुम्हें अपनी बाड़ी पर नियंत्रण रखना होगा। ये शनि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देगा, लेकिन तुम्हें यह भी देखना है कि तुम अपनी बात कैसे रख रहे हो। एक बात याद रखना, 3 अप्रैल से लेकर पूरे सितंबर के मध्य तक का समय यह तुम्हारे करियर का स्वर्ण काल बनेगा। यदि तुम इस समय कोई बड़ी छलांग लगाना चाहते हो तो लगा लेना। कोई बड़ी नौकरी चाहते हो, कोई बड़ा प्रमोशन चाहते हो, तो यह समय तुम्हारा है। बस इस बीच में अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना, अपनी बाड़ी पर लगाम लगाना, यह जरूरी है। तीसरी महाचेतावनी है, स्वास्थ्य का अनदेखा मत करना। यदि शरीर का रथ ही कमजोर पड़ जाए तो तुम भाग्य के मैदान में कैसे दौड़ोगे? सोचो। स्वास्थ्य को लेकर के कोई बड़ा संकट नहीं है, पर अज्ञानता हमेशा संकट बढ़ा देती है। तुम्हारे द्वितीय भाव में शनि का होना और स्वास्थ्य को लेकर के कुछ ग्रह योग, तुम्हें कुछ गुप्त दरवाजे बंद रखने हैं। पहला दरवाजा है संक्रमण, इन्फेक्शन जिसको कहते हैं, और त्वचा की एलर्जी। हवा से, पानी से या किसी भी बाह्य संपर्क से होने वाले छोटे मोटे इन्फेक्शन, इनको हल्के में मत लेना। ये वर्ष तुम्हें ज्यादा परेशान कर सकता है छोटी छोटी चीजों को लेकर के। अपनी साफ सफाई, अपने आसपास की ऊर्जा पर ध्यान रखना। दूसरा दरवाजा है गला और दांत। हाँ, शनि द्वितीय भाव में है, तुम्हें अपने खान पान पर कठोर नियंत्रण रखना होगा। जो चीजें बासी हों, जो चीजें नुकसानदायक हों, जो चीजें बहुत पुरानी हों, या जो चीजें बाहर की अपवित्र चीजें हों, अपवित्र जगह पर हों, उन्हें लेने से पहले 100 बार सोचना मत लेना, कहने का मतलब है। तुम्हारे गले और दांतों से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां बड़ी हो सकती हैं। यह तुम्हारी तीसरी और सबसे बड़ी चेतावनी है। तुम्हें अपने घुटनों का भी ध्यान रखना होगा। बहुत ज्यादा दौड़ भाग, बहुत ज्यादा परिश्रम, ये सब शनि तुम्हें करवाएगा, लेकिन तुम्हें बीच बीच में विश्राम लेना होगा। यदि तुम स्वास्थ्य को हल्के में लोगे तो ये तुम्हें कार्य क्षेत्र में धीमा कर देगा, ये तुम्हें वैवाहिक जीवन में चिड़चिड़ा बना देगा। इसीलिए अपने शरीर को मंदिर समझना, इसकी देखभाल करना, साफ सफाई करना, इसका पूजा पाठ करना। ध्यान रखना इन सब बातों को, क्योंकि अगर इनको भूल गए, एक बार शरीर खराब हो गया तो फिर चाह करके भी कोई अच्छे काम नहीं कर पाएंगे। अब तक मैंने तुम्हें सावधान किया है, अब मैं तुम्हें प्रेरित करूंगा, क्योंकि जब तक प्रेरणा नहीं जगेगी अच्छा कुछ होगा नहीं। अब मैं तुम्हें वो अग्नि दूंगा जो तुम्हें 2026 के इस महासागर से पार करा देगी, तुम्हें सफल इंसान बना देगी। याद है तुम्हें, बृहस्पति वो तुम्हारे पंचम भाव में है, तुम्हारे ज्ञान, प्रेम और संतान के स्थान पर बैठे हैं अगले जून तक। क्या बात है! इसका अर्थ है प्रेम संबंधों में सफलता। यदि तुम प्रेम में हो, किसी से प्रेम करते हो, तो ये तुम्हारे संबंधों को पवित्रता देगा, ये छोटी छोटी शंकाओं को दूर करेगा। और सबसे बड़ी बात है, यदि तुम विद्यार्थी हो, यदि तुम ज्ञान की तलाश में हो, तो फरवरी के बाद तुम अपनी पढ़ाई के शहंशाह बन जाओगे। तुम्हारे भीतर वो विलक्षण मेधा जागृत होगी जो तुम्हें बड़े बड़े लक्ष्य को साधने में मदद करेगी। गवर्नमेंट जॉब हो, बैंकिंग, टीचिंग, जिस भी सरकारी या किसी बड़े पद की तैयारी में तुम हो, मार्च के मध्य से लेकर के विशेष रूप से 14-15 अप्रैल से लेकर के पूरे सितंबर के मध्य तक ये कालखंड तुम्हारे लिए स्वर्णिम कालखंड बनेगा।
ये कोई साधारण समय नहीं है। इस समय को सोना समझ करके बटोर लेना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। साढ़े साती, हां, तुम्हारे साढ़े साती का तीसरा चरण चल रहा है। यह अब समाप्ति की ओर है। साढ़े साती कोई श्राप नहीं है, पहली बात तो मैं बता दूं। ज्यादातर लोग साढ़े साती का नाम सुनते ही उसको श्राप मान लेते हैं। यह शनि देव का गहन प्रशिक्षण शिविर है, समझ लो, जिसमें वो मुश्किल मुश्किल ट्रेनिंग देते हैं। जिन्होंने तुम्हें इस तपस्या में तपाया है, जब साढ़े साती जाती है तो वो तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजती, वो तुम्हें सोना दे करके जाती है, वो तुम्हें अनुभव, ज्ञान और अटूट आत्मबल दे करके जाती है। ये वर्ष तुम्हें वो आत्मबल देगा जो तुमने कभी अभी तक महसूस ही नहीं किया है। तुम्हें क्या करना है, क्या उपाय है? तुम्हें रोज सुबह उठ करके उस उगते हुए सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, जिसके नाम का ये वर्ष है। उस जल में रोली डालना, ताकि सूर्य की ऊर्जा तुम्हारे भीतर और तुम्हारे भीतर के अंधेरे को दूर कर सके। अपने गुरु को मत भूलना। रोजाना सुबह या शाम शनि का बीज मंत्र जपना, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना। इससे तुम्हारी तपस्या पूरी होगी, इससे तुम्हें अदम्य शक्ति मिलेगी। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना। राम भक्त हनुमान शनिदेव जी के गुरु हैं। जहां हनुमान का वास होता है वहां शनिदेव अपनी उग्रता छोड़ देते हैं। तुम्हें एक अभेद्य कवच मिल जाएगा। मैं तुम्हें सावधान कर चुका हूं, समझा चुका हूं। तुम्हारे सामने 3 रास्ते हैं। पहला है डर कर बैठ जाना और ग्रहों की चाल को दोष देना। दूसरा है अंधा होकर भागना और उन चेतावनियों को भूल जाना जो मैंने तुम्हें दी हैं। तीसरा है जागरूक होकर, सावधान होकर और प्रेरित होकर इस वर्ष को अपना सर्वश्रेष्ठ स्वर्णिम वर्ष बना देना। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे भीतर है। यह वर्ष तुम्हें बहुत कुछ देख करके जाएगा, बस तुम्हें लेने वाला बनना है। मतलब तुम्हें अपने अंदर वो सारे गुण बना लेने हैं, पैदा कर लेने हैं कि तुम सफल बन जाओ, कि तुम्हें पूरा पूरा समय का लाभ मिल सके। शनिदेव जी महाराज की आपके ऊपर दृष्टि रहेगी। शनिदेव जी महाराज को प्रसन्न करना मत भूलना। शनिदेव महाराज को कैसे प्रसन्न करना है? पहली बात तो कुत्ते की सेवा करने पर शनिदेव महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। तो रोजाना जो घर में रोटी बनती है उसमें पहली रोटी तो गाय के लिए होती है, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती है। तो जो आखिरी रोटी हो उसमें थोड़ा सरसों का तेल लगा करके, थोड़ा गुड़ रख करके कुत्ते को खिलाना शुरू कर दीजिए। हो सके काला कुत्ता तो और अच्छा है, नहीं तो कोई भी जो कुत्ता आपके आसपास है उसको खिलाना शुरू कर दीजिए। दूसरी बात, मंगलवार और शनिवार के दिन शनिदेव जी की पूजा भी करनी है। कैसे करनी है? शनि मंदिर चले जाइए, या फिर शनि मंदिर आसपास अगर नहीं है तो घर में ही शनिदेव की कोई फोटो ले आइए, वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। क्या क्या करना है? शुद्ध सरसों का तेल शनिदेव महाराज को चढ़ाना है और शुद्ध सरसों के तेल का दीपक भी जलाना है और उनसे क्षमा याचना मांगनी है। उनके आंखों में नहीं देखना है, उनके चरणों पे देखते हुए और ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना है। इससे शनिदेव जी महाराज बहुत प्रसन्न भी होते हैं। और अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हो गई है तो जब वो हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं, क्योंकि वो कर्म फल के दाता हैं, तो जब वो हमारे कर्मों का हिसाब करते हैं तो हमें कठोर दंड नहीं देते हैं। या फिर अगर हमसे कोई गलती नहीं हुई है तो ये करने से वो हमें बहुत अच्छा फल देते हैं। वो हमें बहुत आगे बढ़ने में, सफल होने में मदद करते हैं। वो हमारी इच्छाओं को, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो इसीलिए ये काम आप शुरू कर दीजिए। जो सावधानियां बताई हैं उनको अपनाइए।
साल 2026 इतना खुशनुमा जाएगा कि आप उसको भूल नहीं पाएंगे। वो आपके लिए स्वर्णिम साल बन जाएगा जो जिंदगी भर आपको याद रहेगा। भगवान भोलेनाथ शनिदेव महाराज को याद करते हुए एक बार जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, ओम शम शनिश्चराय नमः।